हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, बहुत ही ख़ास टॉपिक, ख़ास इसलिए कि बहुत सारी पॉपुलेशन यूथ जो आजकल है, या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ तो करना है। करना क्या है पता नहीं, करना किस तरह से है पता नहीं, लेकिन उनकी सोच ऐसी होती है कि मुझे कुछ तो करना है। क्या करना है यही नहीं समझ में आता है। डिसाइड ये नहीं कर पाते कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, बट करना तो है, बहुत कुछ करना है, इस तरह के करना है, ऐसा करना है, बट क्या करना है ये आउट ऑफ द गोल होता है, आउट ऑफ द माइंड होता है। दोस्तों, हम इस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात अपने आप को रिजिड कीजिए। रिजिड का मतलब अपने आप को एरोगेंट मत कीजिए। अपने आप को फिक्स कीजिए कि आपको पर्सनल लाइफ में क्या करना है और आपको प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है। दोनों दो अलग चीज़ें होती हैं, एक पर्सनल लाइफ और दूसरी प्रोफेशनल लाइफ, और दोनों को सेपरेट रखिए। आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए, बट दोनों के लिए गोल ज़रूर सेट कीजिए। मुझे पर्सनल लाइफ में किसके जैसा बनना है, कोई तो एक आइडियल होगा, कोई तो एक इस तरह का आपका भी व्यक्ति होगा, एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे, जिसके जैसा आप बनना चाहते होंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, जिस आदर्श को आप चूज़ करते हैं उसके जैसा आपको बिहेवियर करना है। और प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या करना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे डिज़ाइनर बनना है। जो भी आपको बनना है, आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, आपको यूट्यूबर बनना है, आपको फिल्मी स्टार बनना है, जो भी आपने डिसाइड किया है उस चीज़ को आप फोकस कीजिए। सिंपल सा फंडा है, पर्सनल लाइफ में आपको अपना बिहेवियर उस तरह से बनाना है, उस तरह से आपको उस रास्ते पर चलना है जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। हो सकता है कि शुरुआत बहुत छोटी हो, और अक्सर शुरुआत छोटी होती है। सब लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होते हैं, इसलिए हो सकता है स्ट्रगल करना पड़ जाए। लेट इट बी पर्सनल लाइफ, लेट इट बी प्रोफेशनल लाइफ। आप पर्सनल लाइफ में उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए कि मुझे इस तरह से बनना है। आपको अमिताभ बच्चन बनना है, नो डाउट। आपको अंबानी बनना है, नो डाउट। आपको अडानी बनना है, नो डाउट। आपको टाटास बनना है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोचिए डे वन से कि आज मैं अमिताभ बच्चन हूँ। अगर आप अमिताभ बच्चन अपने आप को समझते हैं, अगर आप अपने आप को अंबानी समझते हैं, अगर आप अपने आप को टाटा बिरला समझते हैं, तो अपने लाइफ में उस तरह से बिहेवियर अपना करना शुरू कर दीजिए। बिहेवियर रखने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमारी इनकम 10,000 रुपये की है तो हम 50,000 रुपये का खर्चा शुरू कर दें, फिजूल खर्चे शुरू कर दें। नहीं, ये बात नहीं होती है। बिहेवियर ये होता है कि आपका एटीट्यूड उस तरह से हो जैसे अंबानी का, अडानी का, अमिताभ बच्चन का एटीट्यूड होता है। पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते चले जाइए। आप अपना बिहेवियर अच्छा बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपना बिहेवियर पॉजिटिव बनाइए। हमारे कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ में आपने अगर एक बार गोल सेट कर लिया, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जो भी आपने डिसाइड किया, अपने गोल को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है कि आपका गोल बहुत बड़ा हो और जो आज आप कर रहे हो बहुत छोटा हो, कोई बात नहीं। आप जो आज कर रहे हैं उस पर फोकस करते हुए धीरे धीरे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ाते हुए चले जाना है। आप कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आपको सीए बनना हो, आपकी फाइनेंशियल हालत ऐसी ना हो कि आप आज पूरा सब कुछ छोड़ के बैठ के प्रिपरेशन करके सीए बन जाए। हो सकता है आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़े, हो सकता है आपको फुल टाइम जॉब करते हुए धीरे धीरे सीए की तरफ बढ़ना हो सकता है आपको एक्सपीरियंस लेते हुए आपको सीए की तरफ बढ़ना हो। कोई बात नहीं, आपका गोल आप सेट रखिए, आपका जो मोटिव है वो फिक्स रखिए। कोई बात नहीं, आप जॉब कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन आपका लक्ष्य वही होना चाहिए कि हमको प्रोफेशनली आगे जाके सीए ही बनना है, हमको प्रोफेशनली आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, हमको आगे जाके फैशन डिजाइनर ही बनना है। जो भी आप बनना चाहते हैं, आपका गोल सेट रखिए, फिक्स रखिए, और अपने आप को उस गोल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं? जो भी छोटा मोटा आपको जॉब करना पड़े कीजिए। हो सकता है फाइनेंशियल हालत ऐसी हो कि आपको जॉब करना पड़े, हो सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको फैमिली में शायद आपके कोई सीए ना हो, आप जानना चाहते हो कि भाई इसमें क्या क्या करना पड़ सकता है, किस तरह से करना पड़ सकता है, मैं इसके लिए एक्सपीरियंस गेन करूंगा, तो आपको किसी सीए के साथ में एज ए असिस्टेंट या अकाउंटेंट बन के आपको काम करना पड़े, कीजिए। हो सकता है आपको डिजिटल मार्केटिंग में आगे जाना है, कोई फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड वाला नहीं है, तो आपको किसी फर्म में, किसी कंपनी में छोटे लेवल पे काम करना पड़े, लेकिन आपका गोल यही होना चाहिए कि मुझे सीए बनना है, मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, मुझे टेक्निकल पर्सन बनना है। उसके बीच के जो स्टेप्स है, उसके बीच की जो कड़ी है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपका गोल फिक्स होना चाहिए। उस गोल तक जाने की सीढ़ियाँ डिफरेंट हो सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। बहुत बार कन्फ्यूजन ये होता है कि किस तरह का गोल चूज करें। भाई कुछ नहीं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जो आपके फाइनेंशियल कंडीशन से भी मैच करे। सिंपल सी बात है, अगर मुझे जाके अमेरिका में पढ़ाई करना है, हो सकता है मुझे अच्छा लग रहा हो, मेरा गोल है मुझे अमेरिका जाके पढ़ाई करना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन घर की ऐसी नहीं है
कि मैं वहाँ जाके पढ़ाई कर सकता हूँ, वहाँ तक जाने के लिए मुझे पैसे भी नहीं हैं, वहाँ रहने और खाने के मेरे पास पैसे नहीं, हो सकता स्कॉलरशिप एंड ऑल दिस वो सब बाद में आती है, लेकिन शुरुआत तो हमको करनी पड़ेगी। तो शुरुआत की हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम वहाँ नहीं सोच सकते। तो हमारा गोल ऐसा सेट करें कि हमारी जो घर की हालत है, हमारी जो माली हालत है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो हेल्थ है, सारी चीज़ों को मैच करता हुआ हो, ताकि हमारी फैमिली हमको वहाँ भेजने पे ना डरे, हमको वहाँ जाने में कोई रिस्क ना लगे, हमको कोई फाइनेंशियल रिस्क ना लगे। हमारे पास जो आज है उसके हिसाब से अपना गोल सेट करके आगे हम बढ़ते हुए चले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऊंचा नहीं सोच सकते, ऐसी बात नहीं है, आप ऊंचा सोच सकते हैं, लेकिन उसके जो स्टेप्स हैं उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ताकि वो स्टेप्स आप फॉलो करते हुए उस जगह पर आप पहुंच जाएं और आपको तकलीफ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा प्रेशर आपको आ जाए, फाइनेंशियल लोड इतना ज़्यादा आ जाए, या इमोशनल लोड इतना ज़्यादा आ जाए, या कुछ भी इस तरह की आपके ऊपर समस्या ऐसी आ जाए कि आपका गोल बीच में ही छूट जाए, आप बीच में ही टूट जाए। अपने आप को टूटने और बिखरने ना दें, इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको जो भी गोल आपने सेट किया है उसके लिए आप प्लान आउट कीजिए। आपके जो सीनियर्स हों, आपके जो आइडियल हों, या इस फील्ड में जो आपने डिसाइड किया है जो जानकार लोग हों, उनसे आप जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसकी जानकारी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। वहाँ पे आप जाइए, उनसे मिलिए और सारी जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए। उन जानकारियों के बेस पे आप कैसे अपने गोल को आगे ले जा सकते हैं, अपने आप को अपने गोल की तरफ बढ़ाते हुए ले जा सकते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए। एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आप धीरे धीरे करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये सबसे पहला काम आप ये कीजिए। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आ रहा है, थोड़ा भी संदेह आ रहा है कि नहीं ये तो हमारे बस की बात नहीं है, करने को तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फाइनेंस का बहुत इशू आएगा और बहुत सारी अदर चीज़ें आएंगी, लोग कहेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो शायद मुझे इसके लिए नहीं जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी ऐसी है कि आप उसको क्रैक कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जाम, मान लीजिए आप IAS का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो कुछ दूसरा ही कर लूँ, कुछ दूसरा आप कर लीजिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में पड़ के आप उसको टारगेट ही ना करें। ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, वहम है। जो हम सोच सकते हैं हम कर सकते हैं, कोशिश कीजिए और ज़रूर आप कर पाएंगे। आप उस फील्ड के, जिस फील्ड में आप फोकस करना चाहते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट को मिलिए। एकदम टॉप के एक्सपर्ट को आप नहीं मिल सकते, हो सकता है वो फीस चार्ज करते होंगे। उस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं जो आपको नॉलेज देंगे, आपको गाइडेंस देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। आप उस रास्ते पर चल पड़िए। आप उस रास्ते पर अगर एक बार चल पड़ेंगे तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। आपको कभी डीमोटिवेशन नहीं होने पाएगा, आप कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे और आपको रास्ता छूटने नहीं पाएगा, आप टूटने नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी उस फील्ड के जानकार हैं उनसे सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए, वेबसाइट से सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और सेंटर्स हैं, वहाँ से आप काउंसलिंग या सारी जानकारी इकट्ठा कीजिए और उस पथ पर निकल पड़िए। आजकल तो टेक्निकल ज़माना है, डिजिटल मीडिया आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे हेल्प करने के लिए रेडी बैठी हैं। तो आप एक गोल सेट कीजिए, उसकी तरफ बढ़ते जाइए। मान लीजिए आपने MBBS बनने का सोचा, आप MBBS बन भी गए, फिर आप सोचते हैं नहीं मुझे तो IAS बनना है। कोई बात नहीं, आपने एक गोल को अचीव कर लिया, अब आप दूसरा गोल सेट कर सकते हैं। आप दूसरा गोल अचीव कर लिया, आप तीसरा गोल सेट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप IAS बनना चाहते हैं, फिर बीच में किसी को आपने देखा डॉक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं, आपका मन में आया कि नहीं मुझे अब डॉक्टर बनना चाहिए। फिर आपने किसी म्यूजिशियन को देखा, किसी सिंगर को देखा, आपके मन में आया कि नहीं इससे तो बहुत ख्याति मिलती है, बहुत पैसा मिलता है, बहुत नाम होता है, शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे तो सिंगर बनना है। आपने किसी एक्टर को देखा, नहीं इसमें तो बहुत नाम होता है, बहुत हाई फाई सब गिने जाते हैं, अपनी सोसाइटी अपना कल्चर चेंज होता है, ऐसा है वैसा है, मुझे अब एक्टर बनना है। नहीं, इस तरह से आप मत कीजिए। आप एक गोल सेट कर सकते हैं, उस गोल को पाने के लिए जितना भी जी जान लगाना पड़े आप लगा दीजिए। अगर आपने एक बार उस गोल को अचीव कर लिया तो वहाँ से आप दूसरा गोल सेट कर सकते हैं और उस गोल की तरफ आप बढ़ने के लिए आपको पीछे वाला गोल आपको बैकअप देगा, फाइनेंशियल बैकअप देगा, नॉलेज का बैकअप देगा, सोशल बैकअप देगा, रिस्पेक्ट का बैकअप देगा, फ्रस्ट्रेशन से दूर भागने ना पाए इसका बैकअप देगा। और ये सारी चीज़ों को लेकर आप अपने अगले गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। गोल सेट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए। सिंपल सा है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो आपकी कैपेसिटी का है, जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, जो आपकी फैमिली के फाइनेंस के हिसाब से मैच करता है, वैसा आप गोल सेट कीजिए और आगे जाइए। हमको रास्ता नहीं मिल रहा है ऐसा मत सोचिए, एक चीज़ आपने डिसाइड कर लिया उस पर ही पूरा फोकस कर दीजिए। ज़रूर आज नहीं तो कल आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आपका डेजिग्नेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, दूसरों को मत देखिए, दूसरों से एग्जाम्पल लीजिए, दूसरों से सीख लीजिए। दोनों पैर नदी में डालकर एक साथ में नदी की गहराई नहीं मापी जाती है। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेके अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। और
सिंपल सी बात है, एक बार आप डिसाइड कीजिए, उस चीज़ पे आप चलते जाइए। इनको देखिए, उनको देखिए, ऐसा देख के वैसा देख के अपने गोल मत बदलते रहिए। एक गोल को अचीव करके दूसरा गोल आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही सिंपल माइन्यूटली चीज़ों को आपको देखना है और देखते देखते आप उसको वर्कआउट करते हुए आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं तो लाइफ का कोई भी गोल हो, कोई भी लक्ष्य हो, अभेद्य नहीं हो सकता है। धीरे धीरे ही सही, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। सिर्फ प्लानिंग के थ्रू काम करना है, इमोशन में आके कुछ नहीं करना है। इमोशन में आके ये आदमी वो कर रहा है, वो आदमी ये कर रहा है, मैं भी ऐसा कर लूँ, मैं भी वैसा कर लूँ, ऐसे नहीं करना है। अपना टेक्निकल नॉलेज देखना है, अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना है, अपना नॉलेज देखना है, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना है। सारी चीज़ें मैच करें, उस चीज़ को आप करना शुरू कर दीजिए। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर एक काम अच्छा होता है। जिस काम को आपने डिसाइड किया है उस काम की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दीजिए। इस तरह से अगर आप गोल सेट करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप हर जगह अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और एक टारगेट आपको सेट करने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से अगर आप प्लान आउट करेंगे तो अपना टारगेट आसानी से आप सेट कर पाएंगे। दोस्तों, दूसरों से पूछिए, दूसरों से जानिए, दोस्तों से मिलिए, फ्रेंड से मिलिए, रिलेटिव से मिलिए, जो इस फील्ड के जानकार लोग हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट है, उनसे मिलिए। आपको सब गाइड करने के लिए बैठे हैं, आपको गाइडेंस लेना आना चाहिए। अगर आपको गाइडेंस लेने में इंटरेस्ट है तो हर एक इंसान आपको गाइड करने के लिए रेडी है। कहते हैं कि सीखने वाले के लिए पग पग पर शिक्षक होता है। अगर हम सीखना ही चाहते हैं, आगे बढ़ना ही चाहते हैं, तो हमको सिखाने वालों की, हमको आगे बढ़ाने वालों की कमी नहीं है। और आपने ओम शांति ओम वाली वो जो मूवी है उसका आपने डायलॉग सुना ही होगा कि अगर हम सच्चे मन से कुछ करना चाहते हैं तो सारी कायनात इकट्ठा हो जाती है हमें उस चीज़ से मिलाने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करने के लिए, जिसको हमने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम कुछ करना ही चाहते हैं तो हमको रास्ते मिलते ही जाएंगे और हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते ही जाएंगे। अगर आपको रास्ते ढूंढना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके रास्ते मिले, तो आप एक बार गोल डिसाइड कीजिए, लक्ष्य डिसाइड कीजिए, उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू कीजिए। एक कदम आप बढ़ाएंगे, 10 कदम ऊपर वाला आपको बढ़ा के देगा। आपको 100% डिटरमाइंड होना होगा और आपको 100% डेडिकेटेड होना होगा टुवर्ड्स योर गोल। दोस्तों, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप अपने घर को, परिवार को, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपका पर्सनल गोल सेट कीजिए और प्रोफेशनल गोल्स भी आप ऐसे सेट करके धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं और डेफिनेटली आप गोल भी सेट कर पाएंगे और उस गोल की तरफ बढ़ भी पाएंगे। आज आपसे बस इतना ही कहना था दोस्तों। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख को बांटें और दुख को बटाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।